हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिफरेंट ऑपरेटर्स के बारे में स्टडी किया था। सो इन अ सेम सीक्वेंस आज हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंट जो ऑपरेशंस हम लोग कर सकते हैं जावा स्क्रिप्ट के अंदर, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। स्पेशली जो न्यूमेरिकल कैलकुलेशन आप देखते हो किसी भी जावा स्क्रिप्ट प्रोग्राम में लिखी होती है, वो ब्राउज़र पे किस तरीके से आपको ऑटोमेटिकली कैलकुलेटेड मिलती है, सो उसके बारे में बात करने वाले हैं। और जैसे ही ये सेशन एंड होगा तो आई थिंक ये जो चीज़ें हम समझ रहे हैं वेरिएबल्स और ऑपरेटर्स, उनके जो प्रैक्टिकल से स्टार्ट होंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, नेक्स्ट जो आपका सेक्शन है सो उससे आपको क्लैरिटी ज़्यादा हो जाएगी। अभी के लिए मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके से कैलकुलेशन होती है और जो कैलकुलेशन पार्ट है वो कैसे काम करता है जावा स्क्रिप्ट के अंदर। और न्यूमेरिकल कैलकुलेशन यानी कि जब नंबर्स आपको दिए हुए होते हैं उनमें एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, जो डिफरेंट मैथमेटिक कैपेबिलिटीज़ होती हैं जावा स्क्रिप्ट की, वो जो भी आपके अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन को लेके, दीज ऑपरेटर्स परफॉर्म ऑपरेशंस एंड रिटर्न द रिजल्ट। जो रिजल्ट होता है और रिजल्ट्स को स्टोर कराने के लिए एंड ऑफ कोर्स हम लोग जो वेरिएबल्स हैं उनका यूज करते हैं। एंड फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक टोटल अमाउंट नाम का हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया, और वेरिएबल क्रिएट करने के लिए कीवर्ड क्या यूज करते हैं, वेर। देन आपका वेरिएबल का नाम टोटल अमाउंट है तो आप टोटल अमाउंट दे देंगे। अगर आपको नाम ये नहीं देना है तो नाम के लिए मैंने पहले भी कहा है कि आप कुछ भी अपनी तरफ से दे सकते हैं। तो टीए जैसे मैंने नाम दिया और सेमीकोलन लगा दिया, तो ये टीए हमारे लिए क्या हो गया, एक वेरिएबल हो गया। यहाँ पे वेरिएबल हमने क्या डिक्लेयर किया है, टोटल अमाउंट। नाउ ये जो कोड आप देख रहे हैं, ये एक्सप्रेशन जो है वो हमने किसको असाइन किया है, इस वेरिएबल को। हमने लिखा कि टी ए इज इक्वल्स टू 20 प्लस 5 इंटू मल्टीप्लाई बाई 7 स्टार इज टू मल्टीप्लाई के लिए यूज करते हैं। तो ये जो है, ये जो कोड है ये आपका एग्जीक्यूट होगा। न्यूमेरिक का जो नंबर आप देख रहे हैं विद सम ऑपरेटर्स प्लस एंड मल्टीप्लाई, सो पहले ये आपका परफॉर्म होगा और ऑटोमेटिकली जो कैलकुलेट होके वो किसको असाइन हो जाएगा, आपके जो वेरिएबल आपने बनाया है टीए उसको असाइन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 5 इंटू 7 कितना हो गया, 35 प्लस 20 55। दैट मीन्स जो कैलकुलेट होके 55 ऑटोमेटिकली किसको असाइन हो जाएगा, जो आपने वेरिएबल का नाम दिया है। ठीक है, टोटल अमाउंट नाम दिया है तो टोटल अमाउंट को 55 असाइन हो जाएगा। अब अगर हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये मैंने कहा था कि ब्राउज़र पे अगर कोई वैल्यू आपको प्रिंट करवानी है तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट टोटल अमाउंट करेंगे, तो टोटल अमाउंट में क्या वैल्यू है, 55, तो वो रिजल्ट क्या दिखाएगा आपको, 55 दिखाएगा। ओके, तो दिस इज़ द वे हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। जो ये यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ 3 स्टेटमेंट्स का, इसको समझाया हुआ है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सबसे पहले हमने टोटल अमाउंट नाम का एक वेरिएबल बनाया और उसके बाद उसमें जो ये कोड से आपने लिखा 20 प्लस 5 इंटू 7, ये आपका जो एक्सप्रेशन है ये एक्सप्रेशन रिजोल्व होगा ऑटोमेटिकली, और इसका रिजल्ट जो 55 है वो किस में स्टोर हो जाएगा, टोटल अमाउंट वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। एंड देन आप उसको क्या करेंगे, जो आपका डॉक्यूमेंट डॉट राइट है इक्वल्स टू जो है ऑपरेटर, वो क्या करता है, साइन का काम करता है। वो असाइन कर देगा किसको, टोटल अमाउंट को, और फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट से जो मेथड आपने यूज किया है उसकी हेल्प से आप उसको डिस्प्ले कर पाते हैं ब्राउज़र पे। तो ब्राउज़र पे वो वैल्यू आपकी डिस्प्ले हो जाएगी। और मैंने जो नए 2 ऑपरेटर बताए थे, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ये जो प्लस प्लस साइन है ये आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर करता है। यानी कि कोई भी वैल्यू है, जैसे यहाँ पे आपकी टोटल अमाउंट की वैल्यू क्या हो गई, 55, उसके बाद मैं टोटल अमाउंट को प्लस प्लस करता हूँ तो वो क्या हो जाएगा, 56 हो जाएगा। ठीक है, नाउ कोई भी जो आपका ऑपरेटर होता है उस पर अगर हम प्लस प्लस साइन यूज करते हैं तो वो वैल्यू को एक इंक्रीज़ करता है, लेकिन वहीं पे अगर मैं टोटल अमाउंट माइनस माइनस करता हूँ तो वो क्या कर देगा, उसकी वैल्यू को एक डिक्रीज़ कर देगा। पहले हमने प्लस प्लस किया फिर माइनस माइनस किया तो वैल्यू देखिए वो ओरिजिनल वैल्यू हो जाती है, क्योंकि प्लस प्लस करने से 55 का 56 हो गया, और फिर अगेन आपने नेक्स्ट स्टेटमेंट में माइनस माइनस डिक्रीमेंट कर दिया तो 56 से वापस क्या हो जाएगा, 55 हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे जो है जैसे आपने किया यूजिंग द इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, एक बार उसकी वैल्यू इंक्रीज़ कर दी, एक बार आपने डिक्रीज़ कर दी, सो द रिजल्ट विल बी द सेम। क्यों, क्योंकि हमने जो है एक वैल्यू इंक्रीज़ की है, अगले ही स्टेटमेंट में हमने उसको डिक्रीमेंट ऑपरेटर से डिक्रीज़ कर दिया, सो रिजल्ट आपका चेंज उस केस में नहीं होता है।
ठीक है। When the plus plus and minus minus are on their own, they usually use it make to difference where they are placed. तो sometimes ये होता है कि जो ऑपरेटर को हम यूज करते हैं वो किस तरीके से यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे माई वैल्यू है तो आपने लिखा माई वैल्यू। अब आप अगर प्लस प्लस लिखते हैं बाद में, एक तरीका होता है हम प्लस प्लस लिखते हैं माई वैल्यू, ठीक है। तो इन दोनों में अंतर है, ठीक है। अगर आप पहले प्लस प्लस लगाते हैं वो होता है प्री इंक्रीमेंट, और बाद में लगाते हैं वो होता है आपका पोस्ट इंक्रीमेंट। तो प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या डिफरेंस है? जब आप पहले यूज करते हैं या फिर बाद में यूज करते हैं, तो जैसे ये आपका एक स्टेटमेंट है, माई वेरिएबल इजकल्स टू माई वैल्यू प्लस प्लस माइनस 30, ठीक है। तो ये क्या करेगा? दिस कोड टेक 30 अवे फ्रॉम माई वैल्यू, जो माई वैल्यू फॉर एग्जांपल आपका 55 है फॉर एग्जांपल, और दिस कोड टेक 30 अवे फ्रॉम माई वैल्यू। तो इससे 30 कम करेंगे तो आपका कितना बच जाएगा यहाँ पे? ओनली 25, ठीक है। एंड देन इंक्रीमेंट द वेरिएबल माई वैल्यू बाई 1। तो ये 25 किसको असाइन हो जाएगा? माई वेरिएबल को। माई वैल्यू की वैल्यू थी हमारी 55, इसमें से 30 कम होकर असाइन हो गया आपके जो माई वेरिएबल है इसको। तो माई वेरिएबल की वैल्यू कितनी होगी आपकी? 25 होगी। एंड जो ये माई वैल्यू था वो बढ़ के कितना हो गया है? जैसे 55 था तो अब कितना हो गया? वो 56। लेकिन कब हुआ? जब वो ऑपरेशन परफॉर्म हो चुका है, उसके बाद ये इंक्रीज हुआ 56, ठीक है। नाउ प्री इंक्रीमेंट में क्या होता है? जब आप पहले माई वेरिएबल पे लगाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे है, तो यहाँ पे वो क्या करेगा? जैसे आपने लिखा प्लस प्लस माई वैल्यू कितना था? 55। तो वो पहले ही इसको इंक्रीमेंट कर देगा और इसको क्या कर देगा? 56, ठीक है। नाउ ये 56 हो गया और माइनस आप क्या कर रहे हो? 30। तो आंसर क्या आएगा? 26। तो माई वेरिएबल को क्या साइन होगा? 26। तो ये डिफरेंस होता है। प्लस प्लस इंक्रीमेंट जो है ऑपरेशन जहाँ पे उसको आप यूज कर रहे हैं उसकी वैल्यू पहले ही इंक्रीज करता है और फिर उसमें आपका यहाँ यूज होता है। बट पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है? जो वैल्यू है वही यूज होगी, उसके बाद आपका वैल्यू एक इंक्रीमेंट होता है। ये मेनली डिफरेंस होता है, ठीक है। किस में? प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट। इन अ सिमिलर मैनर आप डिक्रीमेंट को भी यूज कर सकते हो। जो माइनस माइनस होता है उसमें भी आपका जो है कोई भी वैल्यू, फॉर एग्जांपल माई वैल्यू है, ओके, माइनस माइनस दैट इज़ पोस्ट इंक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट, एंड माइनस माइनस अगर आप लिखते हैं माई वैल्यू तो वो क्या हो जाता है आपका? प्री डिक्रीमेंट, ठीक है। इसकी भी वैल्यू बिल्कुल वैसे ही चेंज होती है जैसे हमने पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट देखा है। नाउ कुछ बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में हम लोग यूज करते हैं जावा स्क्रिप्ट के अंदर, और उनमें से एक इम्पोर्टेंट वन है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इज एन ए एन। तो ये याद रखना, ये जो मेथड है ये क्या चेक करता है? नोट ए नंबर, ओके, ये चेक करता है नोट ए नंबर। अगर हम इसमें कोई वैल्यू पास करते हैं और वो नंबर नहीं होता तो वैल्यू क्या देता है? ये ट्रू देता है। अगर नंबर हम यहाँ पास करेंगे तो वो क्या देगा? फॉल्स देगा। तो फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट डॉट राइट से हमने देखे ये एग्जांपल्स लिए हुए हैं। पहला एग्जांपल क्या हुआ? डॉक्यूमेंट डॉट राइट इज एन ए एन 4। वो चेक कर रहा है क्या 4 नंबर नहीं है, नोट ए नंबर। मैंने मेथड का नाम बता दिया आपको तो ज़्यादा आसानी से समझ आ जाएगा। नोट ए नंबर, बट 4 तो नंबर है, तो रिजल्ट क्या आएगा आपका? फॉल्स, ठीक है। अगेन वो 4 को चेक कर रहा है तो रिजल्ट विल बी 4। लेकिन यहाँ पे करेक्टर है क्योंकि ये न्यूमेरिक नहीं है, नंबर नहीं है, इसलिए रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू आएगा, क्योंकि दिस इज नॉट ए नंबर, दैट्स वाई रिजल्ट विल बी ट्रू। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आप जब एन ए एन यूज करते हैं तो कोई भी अगर आप न्यूमेरिक नंबर पास नहीं करते हैं उस मेथड के अंदर तो वो आंसर क्या करता है? आपको ट्रू रिजल्ट प्रोवाइड करवाता है। वैल्यू ऑफ क्या होता है? किसी भी वेरिएबल का आप कोई वैल्यू डिस्प्ले करवाना चाहते हैं या उसको रिटर्न करवाना चाहते हैं तो आप उसका वैल्यू ऑफ मेथड का यूज करते हैं। तो ये मेथड क्या करता है? उस नंबर को रिटर्न करता है जो आपके वेरिएबल का है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने एक वेरिएबल के लिए मैंने फिर बता रहा हूँ, बार बार कितनी बार मैं बता चुका हूँ, आपको याद रखना है। वेरिएबल के लिए हम वेर कीवर्ड का यूज़ करते हैं, फिर वेरिएबल का नाम लिखते हैं और साथ ही हम अगर आपने लिख दिया 345, इसका मतलब उसको आपने इनिशियलाइज भी कर दिया। 345 विल बी असाइन टू द एक्स वेरिएबल। तो इस यहाँ पे एक्स वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू क्या होगी? 345 होगी। फिर अगर आप मेथड कॉल करते हो एक्स डॉट वैल्यू ऑफ,
एक्स डॉट वैल्यू ऑफ, तो वो क्या रिटर्न करेगा, जो एक्स की वैल्यू है, और एक्स की वैल्यू 345 है, तो रिजल्ट क्या होगा हमारा इसमें 345 होगा, राइट। तो ये आपका होता है। दूसरा और भी मेथड्स हैं, जैसे मैथ से रिलेटेड मेथड है राउंड ऑफ। आप छोटी क्लासेज में भी पढ़ते होंगे, जब नंबर्स को राउंड ऑफ करते हैं तो कैसा होता है, 0.5 या उससे बड़ा नंबर होता है तो वो नेक्स्ट इंटीजर में कन्वर्ट हो जाता है, और 0.5 डेसिमल के बाद अगर 5 से छोटा नंबर होता है तो वो उससे लेस वाले, यानी कि उससे पीछे वाला जो बैक में उसके इंटीजर होता है उसमें कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे देखेंगे मैंने जैसे यूज किया मैथ डॉट राउंड, इट रिटर्न्स द राउंडेड वैल्यू पासिंग द नंबर नियरेस्ट इंटीजर। तो देखिए 6.7 है, 0.5 के बाद का है, तो 6.7 के बाद इंटीजर कौन सा आएगा, 7। तो ये आपका जो आपका मेथड है राउंड मेथड, वो रिजल्ट करेगा 7, क्योंकि 0.5 के बाद मैंने बताया था कि वो नेक्स्ट इंटीजर में आपको रिजल्ट देगा। तो 6 के बाद इंटीजर 7। अगर 0.5 से कम है, जैसे 6.4 है, तो वो क्या करेगा, अब आपका 0.5 से लेस हो गया तो वो जो और नंबर है, नंबर इटसेल्फ यानी कि जो इंटीजर है वही आपका रिटर्न करेगा, 6 आपका रिटर्न करेगा। इन अ सिमिलर मैनर अगर 7.6 होता तो क्या करता, वो 8 करता, और 7.1 होता तो रिजल्ट क्या करता आपका 7 करता। तो ये सिंपल राउंड मेथड है जो हम लोग यूज करते हैं। पावर मेथड का भी हम लोग यूज करते हैं। पावर मेथड में ये क्या होता है, हमारे लिए बेस होता है, और सेकंड जो नंबर होता है वो हमारे लिए एक्सपोनेंट होता है। तो यहाँ पे देखिए पहला जो नंबर होता है वो बेस होता है, और दूसरा नंबर जो होता है वो आपका एक्सपोनेंट होता है, ठीक है। सो यहाँ पे फॉर एग्जांपल जो नंबर पास किया हमने मैथ डॉट POW पावर के लिए मेथड होता है, तो ये डिनोट करता है 3 रेज़ टू द पावर 4। और जो पहला नंबर होता है जैसे मैंने बताया बेस होता है, तो 3 का पावर 4 कितना होता है, 81 होता है। तो रिजल्ट क्या आएगा आपका 81। ऐसे ही अगर यहाँ पे आप 5,2 पास करते तो क्या हो जाता, 25 आंसर आ जाता, क्योंकि 5 का पावर 2 कितना होता है 25, ठीक है। स्क्वायर रूट का भी ऑप्शन होता है। अगर कोई भी नंबर आप इस मेथड में पास करेंगे, 81 पास किया, तो 81 किसका स्क्वायर रूट है 9 का, तो रिजल्ट विल बी 9। दो और मेथड है यहाँ पे, सील और आपका फ्लोर। तो सेलिंग से यहाँ पे जो होता है, सेलिंग जैसे हम लोग मैथमेटिक्स में देखते हैं, वो क्या करता है आपका हमेशा जो रिटर्न करता है वो ग्रेटर इंटीजर रिटर्न करता है, यानी कि उससे बड़ा इंटीजर को रिटर्न करेगा। इट रिटर्न द ग्रेटर और इक्वल टू इंटीजर वैल्यू ऑफ एक्स। जैसे यहाँ पे मैथ डॉट सेल 6.4, ठीक है, 6.4 यानी कि आपका इंटीजर क्या होगा नेक्स्ट आपका 7, तो 7 रिजल्ट करेगा। 4.1 है तो 5 रिटर्न करेगा। ऊपर आप देख रहे थे राउंड मेथड, उसमें क्या हो रहा था, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 4 आंसर आता और यहाँ पे 6 आंसर आता। लेकिन हम क्या मेथड यूज़ करें, सेल मेथड यूज़ करें, तो सेल मेथड क्या होता है, हमेशा ग्रेटर इंटीजर रिटर्न करता है। तो 6.4 के बाद इंटीजर क्या होता है 7, तो आंसर विल बी 7। 4.1 के बाद जो इंटीजर कौन सा आता है 5, तो 5 आपका आंसर हो गया। इन अ सिमिलर मैनर जैसे ये आपका ग्रेटर इंटीजर रिटर्न करता है, फ्लोर जो होता है वो आपका लेस इंटीजर जो है रिटर्न करता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसे आपने लिखा मैथ डॉट फ्लोर 6.4, तो ये आपका नेक्स्ट इंटीजर ना बता के लेस इंटीजर यानी कि आपका जो नंबर है वो इटसेल्फ 6 है, तो आपका रिटर्न करेगा 6। और 3.9 है तो रिटर्न क्या करेगा 3। यहाँ पे एक करेक्शन है, ये सेल नहीं है, ये क्या है फ्लोर। क्या है ये फ्लोर। तो आप अपनी बुक में ये करेक्शन कर लें, ये सेल मेथड की जगह आपको फ्लोर लिखना है, ठीक है, तभी आपका रिजल्ट 3 आएगा। अगर यहाँ पे सेल लिखा होता तो क्या होता आपका रिजल्ट 4 होता, क्योंकि जो सेल होता है वो आपको नेक्स्ट इंटीजर ग्रेटर इंटीजर आपको प्रोवाइड करवाता है, रिटर्न करता है। तो सेल होता तो आंसर 4 होता, बट यहाँ पे 3 रिटर्न कर रहा है, दैट मीन्स ये आपका क्या है फ्लोर है। तो ये करेक्शन आप अपनी बुक के अंदर कर लेंगे, जो मैथ डॉट सेल है इसकी जगह मैथ डॉट आपको फ्लोर लिखना है, ठीक है। तो ये तो बात हुई कुछ न्यूमेरिकल ऑपरेशंस के बारे में, और नेक्स्ट वीडियो में हम स्ट्रिंग ऑपरेशंस के बारे में भी स्टडी करेंगे। सो टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।